सद्गुरुदेव भगवान की जय। गीता के महासागर में जब हम गोता लगाते हैं तो गीता के श्लोक महज श्लोक नहीं अपितु मनुष्य के मन का वो आईना है जहां मोह और कर्तव्य की पहली टक्कर होती है। युद्ध का मैदान सजा हुआ है और अर्जुन कहता है, हे कृष्ण, रथ को दोनों सेनाओं के मध्य खड़ा कीजिए। तब योगेश्वर कृष्ण ने जो किया उसने अर्जुन की दुनिया बदल दी। भीष्म द्रोण प्रमुक्त है सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्येतान् संवेतान् कुरुनिति। कृष्ण का मनोवैज्ञानिक ढंग से अर्जुन को बताना चाहते हैं। उन्होंने रथ को वहां खड़ा किया जहां सामने भीष्म और द्रोण खड़े हैं। कृष्ण ने ये नहीं कहा कि शत्रुओं को देखो, उन्होंने कहा पश्येतान् संवेतान् कुरुनिति, अर्थात हे पार्थ, इन एकत्रित कुरुवंशियों को देख। क्योंकि कृष्ण जानते थे कि जब तक अर्जुन अपनों को खोने के डर से नहीं गुजरेगा तब तक धर्म के असली अर्थ को नहीं समझ पाएगा। अर्जुन की आंखों के सामने धुंधलापन, एक एक करके चेहरों पर प्रकाश डालते हैं कृष्ण, और अर्जुन की दृष्टि बदलती है। तत्र पश्यत स्थितान् पार्थ पितृनत पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रात्रान् पुत्रान् पौत्रान् सखिस्तथा। अर्जुन को वहां पापी नहीं दिखे, उसे दिखे पिता समान, चाचा, ताऊ, पितामह, आचार्य, मामा, भाई, पुत्र और पौत्र। धर्म निष्ठुर नहीं होता, धर्म के भीतर करुणा छिपी होती है और इसी करुणा से मोह उत्पन्न होता है। ऐसा ही कुछ अर्जुन के हृदय में प्रकट हुआ। करुणा, दया, क्षमा कायरता के पर्याय नहीं है ये, और वो मम स्पर्शी क्षण शेषुरान् सुहृदय चैव सैन्योरुभयोरपि तान् समीक्ष्य कौन्तेय सर्वान् बन्धून् अवस्थितान्। जब कुंती पुत्र अर्जुन ने उन सभी मित्र सगे संबंधियों को देखा तो वह कृपया पर्या आविष्टो यानी अत्यंत करुणा से भर गया। उसका हृदय कांप उठा। अर्जुन धर्म और अधर्म को भूलकर मोहरूपी सागर में उतरने लगता है। वासना और आसक्ति के बंधन उसे धीरे धीरे जकड़ने लगते हैं। आसक्तियों का बंधन इतना मजबूत था कि अर्जुन जैसे महान योद्धा भी अपने आप को हारा हुआ महसूस करने लगे। शेष अगले भाग में अर्जुन का वह विलाद जिसने उसे श्री कृष्ण के चरणों में गिरा दिया। जय श्री कृष्ण।